आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लगभग 7-8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नई राजस्थान ज्योग्राफी 2023 जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो जाकर के देखिएगा। प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास की तरह ही लिखते हुए जाइएगा और आपको वाकई में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आलतू फालतू चीज़ आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नए जुड़े हो तो भाई एक बार पूरा वीडियो, कोई भी क्लास अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो एक बार देख लीजिएगा, बाकी बाद में डिसाइड करिएगा आपको देखना है या नहीं। निश्चित रूप से बहुत सारा नया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा टॉपिक है खनिज। क्या? खनिज। सीधा इधर उधर की बात ना करते हुए पहले कुछ सीधा एक क्वेश्चन पर बात करते हैं खनिजों के बारे में। खनिजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोला जाता है, आपको पता है। ये भू पर देखिएगा, ये धरातल है, ये क्या है आपका? धरातल है, ठीक है। ये जो भूपटल है ना, इसके नीचे विद्यमान जो खनिज हैं, यहाँ पर जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो विद्यमान पदार्थों को बाहर निकालना किसके माध्यम से? जैसे माइनिंग करते, क्या करते हैं? माइनिंग के माध्यम से। और ये जो यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे कोयला निकलेगा या फिर माने चलो यहाँ से कोई तांबा निकलेगा, क्या? तांबा निकलेगा। तो कोई भी पदार्थ अगर यहाँ से नीचे से निकालेंगे, पत्थर ही निकालो, तो ये एक्चुअली ये वास्तविक रूप में नहीं पाया जाता। क्या? ये हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद इसको शुद्ध किया जाता है जब हम इसे उपयोगी खनिज बनाते हैं, अपने मानव उपयोगी। चलो इनसे ये क्वेश्चन पूछते रहिए आप लोगों से, इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे प्रश्न की। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में क्या? राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्या? राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जब 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर खनिज विविधता सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन बन गया, भारत में सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य। भारत में लिखेंगे, भारत में सर्वाधिक खनिज विविधता, सर्वाधिक खनिज विविधता, ये क्वेश्चन है आपका। खनिज विविधता, तो सर्वाधिक खनिज विविधता कहाँ पर है आपको बताना है? हमारे राजस्थान में है, याद रखना है राजस्थान। और राजस्थान में जैसे यहाँ विविधता यहीं पर लिखा देता हूँ, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के। 81 प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण ही क्या, ये इतने पाए जाने के कारण ही हम क्या बोल लेते हैं? हमारे राजस्थान को हम बोल लेते हैं खनिजों का अजायब घर। क्या बोलेंगे? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी बोल देते हैं, ठीक है। अजायब घर, ठीक है। मतलब अथाह भंडार पड़े हुए हैं यहाँ पर राजस्थान में खनिजों के जो अथाह भंडार पाए जाते हैं, समझ लो। इस कारण इसको राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, ठीक है भाई, कहते हैं। ये लिख लो, ये पूरा का पूरा लिखाता हुआ चल रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास की तरह लिखते जाएंगे, ठीक है भाई। ये था खनिजों के बारे में। सर ये खनिज विविधता बता दी अपने की, खनिज विविधता में राजस्थान का स्थान कौन सा है? सर पहला है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ये भी मैंने लिखा दिया। इसी कारण से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, ये तो समझ आया। लेकिन सर राजस्थान का उत्पादन, अब हम राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान यहां देखेंगे, उत्पादन की बात करें तो राजस्थान उत्पादन में, अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा रहा हूं, अब उत्पादन में राजस्थान उत्पादन में कौन से स्थान पर है सर? दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है सर। क्या? राजस्थान खनिजों के देखो वैसे तो 81 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन हम जितना जो भूगर्भ से निकाल पा रहे हैं ना, वो उसकी रैंक के हिसाब से बात करें तो भारत में दूसरे स्थान पर है उत्पादन स्थान में, ठीक है। ऑप्शन पहले स्थान पर कौन आएगा? फिर देखो फर्स्ट स्थान पर कौन आएगा? इंडिया की बात करें तो पहले स्थान पर आपको अभी जो नई रिपोर्ट है उसके अनुसार भी देखिएगा 2023 की उड़ीसा। क्या बताना है? उड़ीसा आपका पहले स्थान पर है, ठीक है। सर्वाधिक खनिज उत्पादन कहां से हो रहा है? तो उड़ीसा से हो रहा है। राजस्थान खनिज उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? सर सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट बात करें खनिज भंडारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? खनिज भंडारण की दृष्टि से बात करें, देखो
उत्पादन उत्पादन में अगर हम सेकंड नंबर पे निकाल रहे हैं तो भंडारण भी तो सेकंड नंबर पे ही करेंगे ना, समझ रहे हो। देखो हम निकालेंगे उतना ही तो रखेंगे अपने पास में, बिल्कुल ठीक है सर। तो थोड़ा रिलेट करवाने के लिए, ऐसा लॉजिक नहीं है कोई, लेकिन समझना कि जितना निकालेंगे उतना ही तो हम रखेंगे अपने पास। जैसे उत्पादन में राजस्थान का स्थान दूसरी रैंक है, तो खनिज भंडारण की बात करें, स्टोरेज में बात करें, तो खनिज स्टोरेज में भी राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है सर, दूसरा स्थान है भाई। सर इसमें भी फर्स्ट स्थान बताएंगे। सर भारत में कौन सा स्थान है, भारत में कौन से राज्य का पहला स्थान है, तो आपको बताना है झारखंड। कौन सा खंड है ये झारखंड है भाई, आपको बताना है। तो झारखंड में सर्वाधिक खनिजों का भंडारण किया जाता है, ये भी समझ आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, डिट्टो ये सब क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिखा रहा हूं। इसके साथ में एक क्वेश्चन और लिख लो। एक क्वेश्चन और कौन सा लिखें, राजस्थान में क्या, राजस्थान में कौन सी खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो राजस्थान में देखो लोहा, देखो अलोहा, अलोहा खनिजों में अलोहा खनिजों में, ठीक है, अलोहा खनिजों के उत्पादन में, अलोहा खनिजों के उत्पादन में ये राजस्थान का पहला प्रथम स्थान है भाई। कौन सा स्थान है, अलोहा खनिजों के। लेकिन लोहा खनिजों की बात करूं मैं, कौन से की, लोहा खनिजों के, ठीक है, लोहा खनिजों के उत्पादन में, तो ये है हमारा फोर्थ स्थान। कौन सा है, चौथा स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में और बात कर लेते हैं, तो पूरे भारत का क्या, पूरे भारत का जो हमारे राजस्थान में खनिजों का उत्पादन होता है, क्या खनिजों का उत्पादन होता है, तो आपको बताना है भारत के 22%, कितना, तो ये आपको यहां लिखा देता हूं। तो भारत के कुल खनिज उत्पादन का लिखेंगे, कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत राजस्थान उत्पादित करता है, तो आपको बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान रखना है, 22%। कितना, 22% उत्पादित करता है भाई राजस्थान। कितना करता है भाई, 22% उत्पादित करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सीधा और सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं बात कर रहा हूं, एक है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, अभी बताऊंगा डिटेल में। एक धात्विक खनिज की बात करें, देखो हमारे जो राजस्थान है ना, राजस्थान धात्विक खनिज, भारत के धात्विक खनिजों का कितना परसेंट करता है, तो 15% धात्विक खनिजों का उत्पादन करता है। और अधात्विक खनिजों की बात करता हूं मैं, अधात्विक खनिजों की बात, धात्विक अधात्विक मैं अभी बताऊंगा आपको, अच्छी तरीके से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार समझ लो। अधात्विक खनिजों की बात करें तो लगभग 25% तक ये उत्पादन होता है राजस्थान से। सीधा हूबहू डिटो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार दोबारा समझें खनिजों के बारे में। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है भाई, राजस्थान में खनिजों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, ये भी मैंने लिखा दिया आपको। ठीक है भाई, इसके साथ में मैंने क्या बताया, दूसरा बताया कि राजस्थान खनिजों के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो आपको बताना है राजस्थान खनिजों के उत्पादन में सेकंड रैंक पर है। कौन सी रैंक पर, सेकंड रैंक पे। तो भारत में सर खनिज उत्पादन दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है, सर आपको बताना है ओडिशा है। कौन सा राज्य है, ओडिशा है। सर ये हो गया उत्पादन। इसके साथ में मैंने बताया भंडारण, जैसे कोई चीज निकालेंगे तो अपने पास रखेंगे। हम खेत में गेहूं उगाते हैं तो कुछ गेहूं अपने घर पर भी रखते हैं, बाकी बेचने से, तो इतना ही रखेंगे जितना जरूरत है। तो खनिज भंडारण, जैसे जो भंडारण करेंगे ना, स्टोरेज करेंगे, तो स्टोरेज में भी कौन सा स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। उत्पादन में दूसरा, भंडारण में दूसरा, याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, ध्यान रखेंगे। सर भंडारण में भारत का पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, या फर्स्ट रैंक पर कौन सा राज्य है, ये है झारखंड। कौन सा खंड है ये, झारखंड, ये आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट देखिएगा, ये लिखा मैंने आपको, कौन सा, हाँ, अलोह खनिजों की दृष्टि से। तो अलोह खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से, क्या, अलोह खनिजों के उत्पादन दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर है आपका राजस्थान, और लोह खनिजों की दृष्टि से ये फोर्थ रैंक पर है। कौन से रैंक पर, फोर्थ रैंक पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैंने ये बता दिया कि भारत में जितने भी खनिज उत्पादन होता है, जितना भी खनिज उत्पादन होता है, उसका 22% खनिज का उत्पादन हमारे राजस्थान से होता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें जो धात्विक खनिजों की मात्रा होती है वो 15, भारत के कुल खनिजों का 15% जो धात्विक खनिज है ना, वो हमारे राजस्थान से निकाले जाते हैं। इसके साथ ही अधात्विक खनिज कितने निकाले जाते हैं, 25%, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये धात्विक अधात्विक, यहाँ पर आपकी
कचरा हो रहा होगा दिमाग में, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक ये नहीं छापा तो छाप लो एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, बाकी का आप देख सकते हैं, ठीक है। करें, चलो आगे बढ़ते हैं। आप इस क्लास को कभी भी देखो, 1 साल बाद 2 साल बाद, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कितने तारीख है आज, लगभग है आपका 6 नवंबर आज, ठीक है। 6 नवंबर 2023 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसे कभी भी देखोगे, बिल्कुल अपडेटेड तरीके से मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ आपको। निश्चिंत रहे, बेहतर कंटेंट है। क्लास पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम दे के आ जाइएगा, 90% तक क्वेश्चन आपको मेरी जो क्लास है इनसे हूबहू डिटो मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि क्लास पढ़ाने से पहले 2 घंटे तैयार करता हूँ आपकी क्लास को, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम खनिजों के बारे में। जो खनिज है ना, 2 प्रकार के होते हैं सर। कितने प्रकार के मुख्य रूप से, जैसे अभी धात्विक अधात्विक ये दिमाग में चल रहा होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक होता है धात्विक खनिज। कौन से खनिज होते हैं सर, ये है धात्विक खनिज, ठीक है भाई। एक है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज हो गए सर। लिखेंगे ऐसे ही कि ऐसे छापेंगे, जैसे मैं छाप रहा हूँ ऐसे छापते चलेंगे, ठीक है। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। थोड़ा सा साइंस तो पढ़ा होगा, 10th तक तो पढ़ा होगा, 11वीं नहीं पढ़ा होगा। तो एक होती है धातु, आपने सुना होगा, एक धातु के बारे में सुना होगा धातु, और एक है अधातु। धातु के बारे में सुना होगा। मेटल नॉन मेटल के बारे में सुना है आप लोगों ने। जब हमारे गुरुजी पढ़ाते कि धातु क्या होती है भाई, क्या धातु कैसी होती है, गुरुजी ने बताया था चमकीली होती है। कैसी होती है, चमकीली होती है। ये उदाहरण जरूर दिया होगा गुरुजी ने कि जब जो सोने को ना पीटते रहते हैं, तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी क्या बना लेते हैं हम, रस्सी बनाई जा सकती है, ठीक है, तार बनाया जा सकता है। इस तरीके से गुरुजी ने पढ़ाया होगा। तो पहला क्या, जो धातु होगी ना, जो धातु होगी वो कैसी होगी, चमकीली होगी। क्या, चमकीली होगी। ध्यान रखना, धातु कैसी होगी सर, चमकीली होगी, ठीक है। ये ल्यूमिनियस या ब्राइटनेस वाली होगी। नेक्स्ट हम बात करें, धातु में और कौन सा गुण होगा सर, इलास्टिसिटी। जैसे लफा देते ना, तो जैसे मैं उनको ठोकेंगे ना, सोने को भी, या फिर जो लोहा है उसको भी ठोकेंगे, तो थोड़ा सा अपनी जो स्थिति उसको परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसमें प्रत्यास्थता का भी गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में कभी कभार जीभ स्लिप हो जाती है, इलास्टिसिटी, ठीक है भाई, इलास्टिसिटी हो गया। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट क्या बात करें, इसमें और क्या है, ये कंडक्शन तो होती है, आपको पता है। ये कैसे होते हैं, ये सुचालक, ऊष्मा और ऊर्जा की क्या होते हैं, चालक होते हैं। ऊर्जा व ऊष्मा की क्या होती है सर, ये चालक होती है। क्या होती है सर, चालक होती है। मतलब क्या हुआ इनमें, जैसे ये जैसे हम बात करें, ये तार है, ये तार है किसका, ये मैंगनीज का तो नहीं, आप ये ले लो, एल्युमिनियम का तार ले लो। क्या, एल्युमिनियम का तार ले लो। एल्युमिनियम तार में लाइट जाती कि नहीं जाती, बिल्कुल जाती है सर। इस तरीके से मैं अभी बता दूंगा। तो धातु समझो पहले, धातु कैसी चमकीली होती है, प्रत्यास्थ होती है, और ये होती है, ये आपको ऊर्जा का प्रवाह होगा। अप्रत्यास्थ कैसी होती है, इसमें रंग वगैरह नहीं होता। कोयला है, कोयले में क्या रंग होगा भाई, कोई रंग होगा क्या है, होगा कि नहीं होगा। एस्बेस्टोस है, इसमें क्या रंग होगा, कोई रंग नहीं होगा। और जैसे कोयले को आप तोड़ोगे तो एक साथ में बिखर जाता है, क्या बिखर जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखे तो लिख लो, ये चमकहीन होते हैं, चमकहीन होते हैं सर, आपको बताना है। दूसरा बताना है, भंगुर होते हैं। भंगुर बोले तो अगर आप जैसे कोयले का वो है पूरा का पूरा बंडल सा है, उस पर अगर हथौड़ी की चोट मारोगे तो वो पूरा का पूरा फैल जाएगा, उससे बोलते हैं भंगर या ब्रिटल, ठीक है। तो ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये चालक नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ इस तरीके से धात्विक अधात्विक खनिज, ठीक है भाई। अब इनको और आगे मैं बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब ये धात्विक अधात्विक समझ आ गया, नहीं आ गया, तो ये जो गुण पाए जाएंगे वो समझना धात्विक है, और जो नहीं पाए गए वो अधात्विक है। क्लियर हुआ। चलो अब हम जो धात्विक खनिज है ना, इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। ये क्यों करवा रहा हूँ पता है, क्वेश्चन अब किस तरीके से पूछने लगा है, या तो 4 विकल्प दे देगा आपको, तो उनमें से पूछ लेगा विच वन ऑप्शन इज द फॉल्स, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, तो इस तरीके से दे देगा। या फिर सुमिलित करवाने के लिए दे देगा कि धात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज कौन सा है। इनमें हम, क्योंकि पता हम पढ़ तो जाते हैं कि उत्पादन किस जगह होता है, कहाँ होता है, लेकिन कभी कभार पता छोटी चीज़ भी, चींटी ना एक हाथी को मार देती है। तो मैं आपको ऐसा नहीं चाहता कि आप जो हाथी बनो और चींटी से मर जाओ, नहीं, 0 लेवल से हाई लेवल की चीजें सीखो। चलो इसमें धात्विक में देखो लोहा, इसमें लोहा खनिज होते हैं। कैसे होते हैं सर, लोहा खनिज, क्या लोहा खनिज, एक होते हैं अलोह खनिज। कौन से खनिज, अलोह खनिज, ठीक है भाई। धात्विक है
पूरा का पूरा मैंने बता दिया चमकीले होंगे, पूरा का पूरा मैंने बताया इलास्टिसिटी पाई जाएगी, इनमें लाइट छोड़ेंगे तो लाइट चली जाएगी, करंट मार जाएगा, ये अब बता दिया मैंने आपको। अब जिसको करंट वरंट मारेगा, अब इसको लोहा और अलोह में बांट देते हैं। लोहा अलोह की बात करें तो ये लोहे वाले हो जाएंगे क्या, जैसे इसमें बात करें आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीशियम मैग्नीज तो शब्द वो है आपका अलग से एलिमेंट है मैग्नीज। तो नेक्स्ट बात देखिए कि तो मैग्नीज है, एक क्रोमियम आपको पता है जो हीटर आता है, हीटर उनमें जो जो स्प्रिंग आती है वो क्रोमियम बनी होती है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीज, क्रोमियम और आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया इसमें, आयरन। नेक्स्ट बात करें, मैग्नीज है, क्रोमियम है, एक है टाइटेनियम, कौन सा है, टाइटेनियम, ध्यान रखना टाइटेनियम। ये है आपके कौन से लोह खनिज, कौन से लोह खनिज है, ये आपके लोह खनिज है। मैग्नीज है, क्रोमियम है, आयरन है और टाइटेनियम, ये हो गया आपके लोह खनिज। अलोह खनिज देखो, अब ये देखो ये मैग्नीज है, मैग्नीज के तार आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल ठीक है। क्रोमियम के वायर होते हैं, ये लोहे में तो जाता ही जाता है, और ये टाइटेनियम। अब अलोहा का मतलब जिसमें ये जो लोहे वाला जो थोड़ा सा ज्यादा हार्डनेस वाला जो पार्ट है ना, वो नहीं आएगा। जैसे अलोह की बात करें, अलोह में क्या आएगा, सबसे अच्छे जिसमें महंगे वाले आएंगे, अलोह में क्या आएंगे, महंगे वाले आएंगे। जैसे हम बात करें महंगे में, एक है सोना हो गया, सोना चांदी, सोना चांदी हो गया, ठीक है भाई। और क्या हो गया, सोना चांदी, सोना चांदी, और आपका हो गया शीशा, इसी में आ जाएगा, शीशा आ जाएगा, जस्ता आ जाएगा, ठीक है, शीशा जस्ता आ जाएगा इसमें। और अलोह में यही हो गए मुख्य रूप से। कुछ और देख लेता हूँ नोट्स में आपका, क्योंकि ये सब चीज़ें रट्टाफिकेशन तो होता नहीं है भाई, है ना। तो शीशा, जस्ता, सोना, ये टंगस्टन, ये बॉक्साइट सब ठीक हो गया, है ना। बॉक्साइट भी लिख लो इसमें, ये बॉक्साइट, तांबा, ठीक है, बॉक्साइट तांबा। और ये एक होगा टंगस्टन, कौन सा टन है ये, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। ये हो गए आपके अलोह खनिज। कौन से खनिज हो गए, ये हो गए आपके अलोह खनिज। समझ आया कि नहीं आया भाई, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है, चलो समझ आ गया। देखो हमने जो खनिजों को दो भागों में मारा, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं वो सभी धात्विक खनिज है, जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिजों को हमने भी दो भागों में बांटा, जिसमें लोहा जो प्रॉपर्टीज है, क्या जिसके अंदर लोहा की जो प्रॉपर्टी मतलब थोड़ा हार्डनेस ज्यादा वाला होता है ना, वो किस में आते हैं, आपके लोहा में आते हैं। और जो कम हार्डनेस वाले आते हैं, ये आ जाते हैं आपके अलोह में। जैसे बात करें, मैग्नीज है, क्रोमियम है, आयरन बोलो या लोहा बोलो इसको, लोहा, ठीक है भाई, लोहा। और टाइटेनियम, क्या टाइटेनियम, ये हो गए आपके लोहा खनिज। का पूछेगा आपसे कि टाइटेनियम कैसा खनिज है, तो आपको बताना सर लोह खनिज है। आपसे पूछे क्रोमियम कैसा खनिज है, तो आपको बताना है सर आपका लोह खनिज है। मैग्नीज कैसा खनिज है, तो आपको बताना है लोह खनिज है। याद हुआ कि नहीं हो, यही याद होना चाहिए। ये पूछेगा आप लोगों से, सच बता रहा हूँ, एग्जाम उठा लेना, आगे आने वाले एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा। क्योंकि जो ज्योग्राफी राजस्थान की चेंज हो सकता है, वो इंडिविजुअल क्षेत्र नहीं देगा आपको। कि मैंने बोला कि रॉक फास्फेट का उत्पादन कहाँ से होता है, तो झामर कोडरा उदयपुर से होता है, ठीक है भाई। रुको, हाँ, तो झामर कोटड़ा होता है उदयपुर से होता है। तो इस तरीके से नहीं पूछा उसने, क्या पता सुमेलित करवा लिया आप लोगों से, तो तैयार रहेगी इस चीज के। अलोह खनिजों की बात करें, जैसे मैंने बताया, सोना है, चांदी है, शीशा है, जस्ता है, बॉक्साइड है, तांबा है, टंगस्टन। ध्यान रखेंगे, यह है इधर लोह में आता है टाइटेनियम, क्या टाइटेनियम। और अलोह में आता है आपका टंगस्टन। ध्यान रखेंगे, अलोह में क्या आता है, टंगस्टन आता है, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, धात्विक, जिसके अंदर धात्विक गुण ही नहीं पाया जाएगा। क्या, जिसके अंदर धात्विक गुण नहीं पाया जाएगा। जो धात्विक गुण नहीं पाया जाएगा तो भंगुर होंगे, इनको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो इनमें कोई ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं पाए। एक तरीके से सस्ते वाले के बोल लो इनको, क्या, ठीक है, ये महंगे वाले, ये सस्ते वाले। चलो, और जो धात्विक खनिज है ना, ये अवसादी चट्टानों से कहाँ से बनते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, ये भी लिख लो, आगे पढ़ाऊंगा, आगे सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये अवसादी चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं। और जो अधात्विक खनिज है हमारे राजस्थान में, ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में अधात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर अधात्विक खनिजों की, जैसे एक है एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस हो गया आपका, कौन सा, एस्बेस्टॉस हो गया।
नेक्स्ट बात करें आपका, एक हो गया आपका शिल्का हो गया, शिल्का हो गया, क्या हो गया, शिल्का हो गया, सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ठीक है भाई। एक है जिप्सम हो गया आपका, जिप्सम लिखिएगा, जिप्सम हो गया, जिप्सम हो गया, और शिल्का हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, और आगे बात करें किस कौन सा रह गया, अब्रक हो गया, अब्रक हो गया, माइका, ठीक है, अब्रक या माइका बोल दिया, ठीक है, अब्रक के या माइका। नेक्स्ट बात करें, इसमें आपका तांबड़ा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसी के अंदर क्या आ जाएगा, तांबड़ा आ जाएगा आप लोगों का। और फेल्सफार देखो, रॉक फास्फेट, हाँ याद आ गया, रॉक फास्फेट आ गया, इसके अंदर रॉक फास्फेट हो गया, रॉक फास्फेट हो गया, चूना पत्थर हो गया, कौन सा, चूना और पत्थर हो गया। मैं ट्रिक बता दूंगा इनकी याद करने की, ठीक है, टेंशन ना लो, एक बार बस समझ लो एक बार। धात्विक खनिज आपको ये कि धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं, जैसे एस्बेस्टोस है, सिलिका है, सिलिका है, सैंडस्टोन है, जिप्सम में है, अब्रक है, तांबड़ा है, रॉक फास्फेट और ये चूना पत्थर, ये जो है सभी के सभी ये क्या है, अधात्विक खनिज है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, एक क्वेश्चन को करवा देता हूं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब की बार भी उम्मीद है कि देख लेना, यहीं से क्वेश्चन ये छपेगा, आपका कोई भी एग्जाम आगे आगे होगा उसमें, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन छपेगा, पक्का छपेगा। क्यों छपेगा, क्योंकि सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो अब पॉइंट डालेंगे आप लोग, लिख रहे हो तो आप, ऐसे खनिज, क्या, ऐसे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार बोले तो, एकाधिकार बोले तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही उत्पादन होता है, क्या, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में उत्पादन होता है। तो आप पे हेडिंग लगाना है तो लगा लो, राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है, एकाधिकार, एकाधिकार वाले खनिज, ठीक है, क्या डालना है, एकाधिकार वाले खनिज डालना है कि आपको एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से राजस्थान में, ठीक है भाई। चलो बढ़े आगे, एकाधिकार वाले जो खनिज हैं, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको बहुत अच्छी, और ये बहुत बार पूछा गया है, आपको पता 4-5 नाम दे देगा, अब पूछेगा 4-5 ऑप्शन में, किसी में एक एकाधिकार वाला डाल देगा, किसी में नहीं डालेगा, तो 4-5 ऑप्शन देगा, इसमें आप फुली कंफ्यूज हो जाओगे, क्या, फुली कंफ्यूज हो जाओगे, जिसके गलत होने के चांसेस 90% तक देते हैं कि जो एकाधिकार वाला क्वेश्चन आएगा आप गलत करके आओगे, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बिल्कुल सिमिलर लग रहे होते हैं, तो आप लोगों को उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, एक ट्रिक भी बता दूंगा अच्छी सी, तो पहले लिखा देता हूं एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से हैं। देखो पहला खनिज है आप लोगों का, तो है कौन सा है, बुले स्टोनाइट, कौन सा, बुले स्टोनाइट, स्टोनाइट, बुले स्टोनाइट है। दूसरा है सेलेनाइट, सेलेनाइट, सेलेनाइट हो गया, बुले स्टोनाइट, सेलेनाइट। और तीसरा नंबर जास्कर, चौथे नंबर तांबड़ा लिख लो आप, तांबड़ा, ठीक है, तांबड़ा। और 5वें नंबर पे लिखो बोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, जास्कर, तांबड़ा, और हो गया आपका, तांबड़ा को गॉर्नेट भी बोलते हैं, गॉर्नेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आपका तांबड़ा, तांबड़े के बाद में एक और है आपका, कौन सा, टंगस्टन हो गया, कौन सा हो गया, टंगस्टन हो गया। ये है आपके कौन से, एकाधिकार वाले खनिज, कौन से एकाधिकार वाले खनिज है पूरे, ये कितने हैं, 5 आपके, ठीक है भाई। चलो समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक, कौन कितने खनिज हैं आपके, 5 हैं, टंगस्टन, ठीक है, सही, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए एकाधिकार वाले खनिज कितने हैं सर, 5 हैं, कौन कौन से हैं, दोबारा समझो, बोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, जास्कर, तांबड़ा और गॉर्नेट। सर ये याद नहीं हो रहे हमें, क्या याद नहीं हो रहे, तो ट्रिक समझो, इसके लिए मैंने विशेष रूप से अभी ट्रिक बनाया आप लोगों के लिए। क्या ट्रिक, ट्रिक क्या है भाई, क्या, बुल, क्या है, बुल से, बुल से जो सांड होता है ना, एक लड़का कह रहा है भाई, एक लड़का टोपी लगा के रहता है, क्या ट्रिक क्या है, टोपी लगा के रखता है ये लड़का,
वो बहुत ज़्यादा शौक मारता है। गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो से की मारते हैं ऐसे, तो कुछ नई चीज़ लेके आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक लड़का था, वो क्या कहता है, टोपी लगा के घूम रहा था भाई, लोगों को थोड़ा सा अपना दबदबा दिखा रहा था बच्चों में। तो क्या होता है, देखो ट्रिक क्या है, बुल से तगड़ा, बुल से तगड़ा तो बुल से तगड़ा तो जास्कर का टोपा है। हाँ, ये यही बढ़ गया ट्रिक, ठीक है, जास्कर का टोपा है। ट्रिक क्या है, बस ये समझ लेना अच्छे तरीके से। बुल से तगड़ा तो जास्कर का टोपा है। कोई जास्कर नाम का लड़का था, क्या जास्कर नाम का लड़का था, और जो वो कहता है भाई, क्या कहता है कि बुल से तगड़ा तो, क्या कोई दूसरा, कोई जास्कर नाम के व्यक्ति को कोई दूसरा लड़का कहता है क्या, बुल से तगड़ा तो जास्कर का टोपा है। क्या बोलेंगे, बुल से, देखो बुल कैसे याद आएगा आपको, बुले स्टोनाइट, ये आपको एक ध्यान रखना। तो बस इतना याद रखना है कि बुल से तगड़ा तो जास्कर का टोपा है। क्या बुल से ट्रिक क्या है, जो एकाधिकार वाले खनिजों की ट्रिक क्या है, बुल से तगड़ा तो जास्कर का टोपा है। ठीक है भाई, राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिजों की ट्रिक बोले तो बुल से तगड़ा तो जास्कर का टोपा है। किसका टोपा है सर, बुल से तगड़ा जास्कर का टोपा है, ये ट्रिक है। अब ट्रिक में देखो, बुल से हो गया बुले स्टोनाइट, ठीक है, बुले स्टोनाइट हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेते हो गए सेलेनाइट, क्या हो गया, सेलेनाइट, नेक्स्ट है। अब तगड़ा से हो गया तांबड़ा, तांबड़ा हो गया सर। नेक्स्ट बात करें जास्कर से, या जास्कर हो ही गया, और टोपा से हो गया टंगस्टन, ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ। तो एकाधिकार वाले खनिजों की ट्रिक क्या है, बुल से तगड़ा तो जास्कर का टोपा है। याद हो गया, जाड़े आने वाले हैं तो थोड़ा सा टोपा वोपा लगाओगे, याद हो गया, बुल से तगड़ा तो जास्कर का टोपा, याद हुआ, ठीक है। चलो, ये आपको याद हो गया, उम्मीद करूंगा पूरा का पूरा। बुलेस्टन, सेलेनियम, जास्कर, तांबड़ा और टंगस्टन, ये हैं आपके एकाधिकार वाले खनिज। अब मैं बता रहा हूं, राजस्थान में जो जिनका प्रथम स्थान है उत्पादन में, प्रथम स्थान वाले उत्पादन में, खनिजों के उत्पादन में जिनका राजस्थान में प्रथम स्थान है, वो कुछ खनिज बता रहा हूं। खनिज, एक मिनट, खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान, ठीक है, ये प्रथम स्थान किसकी बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत में जो प्रथम स्थान है ना, वो कुछ खनिज बता रहा हूँ जिनका जो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। तो और भी जगह से उत्पादन होता है, एकाधिकार का मतलब है कि एक ही जगह से उत्पादन होगा, मतलब राजस्थान से हो रहा है तो राजस्थान से होगा, किसी दूसरे राज्य से नहीं होगा। इसमें दूसरे राज्यों से ही खनिजों का उत्पादन होगा, लेकिन जिन, अब मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ एकाधिकार उन्हीं को। तो पहले अब ट्रिक समझ लो, पहले ट्रिक ही लिखा देता हूँ आप लोगों को, ट्रिक लिखाऊं क्या, तो ट्रिक समझ लो, पहले ट्रिक समझ लो, ट्रिक से काम करोगे। ट्रिक बनाइए मैंने, अब जीएस, क्या, अब जीएस मैंने क्या ट्रिक बनाई थी अभी, अब जीएस से एक बार ट्रिक मैं देख लेता हूं। मैंने ये रट्टाफिकेशन वाली बात है, लेकिन फिर भी मत बताता। अब जीएस फटाफट मंगवाएं, ठीक है। देखो, अब अब जैसे कोई लड़का पढ़ रहा था कोई और सब्जेक्ट, अब जीएस फटाफट मंगवाएं। अब कोई लड़का था, एक मैथ पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, कोई लड़का था मैथ पढ़ रहा था, मैथ पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गया। अब बोलता है भाई अपने दोस्त या किसी अपने घर वालों से बोलता है कि भाई अब क्या करो, अब जीएस मंगवाओ, क्या, अब जीएस को फटाफट से मंगवाया जाए, अब फटाफट जीएस को मंगवाए। जीएस मतलब बोले तो जनरल जो साइंस है उसको फ्री करेगा ये लोग। ये लड़का है, अब क्या करेगा, जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उनको कंप्लीट याद करेगा। अब जीएस फटाफट मंगवाएं, क्या, अब जीएस को, ठीक है, जीएस को फटाफट, ठीक है, जीएस को फटाफट मंगवाएं, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, जीएस को फटाफट मंगवाएं, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर अब जीएफ को फटाफट मंगवाएं, क्या, इसको अगर दूसरा भी करें तो आप एक और ट्रिक बना सकते, जीएफ को, क्या, जीएफ को फटाफट मंगवाएं, ठीक है, गर्लफ्रेंड को फटाफट मंगवाएं, ये आपकी ट्रिक हो सकती है, ये अच्छी हो सकती है। जीएस की जगह आप यही लगा लो, ठीक है। अब से देखो, अब से देखो, हाँ, अब से
जीएफ को, ठीक है, अब से जीएफ को फटाफट मंगवाएं सही। अब से भाई जीएफ है, आप बनगी ना गर्लफ्रेंड को फटाफट मंगवाना है। अब देख लो मैं लिखा देता हूं आपको। अब से हो गया देखो एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, क्या एस्बेस्टोस हो गया, ये इसमें भी प्रथम स्थान है अब हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें आपका ये हो गया जैसे शीशा हो गया, क्या होगा, सा से शीशा हो गया, शीशा के बाद में तीसरा हो गया सिलिका हो गया, क्या हो गया, शीशा हो गया, ऐसे ही शीशा हो गया, सिलिका हो गया, और हो गया सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, एक है सोप स्टोन हो गया। चौथे नंबर पे क्या होगा, पांचवें नंबर पे, ये चौथा ये पांचवें नंबर पर है, ये होगा सोप स्टोन हो गया, सोप स्टोन हो गया, ठीक है। आगे हम बात करें छठवें नंबर पे जी से बात करें, देखो जी से हो गया जस्ता, क्या हो गया जस्ता, क्या जस्ता हो गया भाई, ठीक है भाई। और जैसे ये है आपका एफ से हो गया फास्फोरस, क्या रॉक फास्फेट, क्या है सॉरी रॉक फास्फेट हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया सर, क्या रॉक फॉस्फेट हो गया। रॉक फॉस्फेट के बाद में आप लोग कौन सा नंबर चला आपका, सातवां ये हो गया ना, आठवां नंबर, ठीक है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के बाद में आगे आप चूना पत्थर भी लिख सकते हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर के बाद में ये 9वें नंबर पर बात करें, ये हो गया रॉक फास्फेट, चूना पत्थर। और पोटास क्या लिख, इसी के साथ में लिखेंगे पोटास भी लिख लेंगे आप, क्या पोटास लिख लेंगे। इसके साथ में आप लोग क्या लिखेंगे, मार्बल लिख लो, मार्बल, मार्बल हो गया। ये कुछ इस तरीके से हैं आपके। देखो अब से जीएफ को फटाफट मंगाओ, क्या अब से जीएफ को फटाफट मंगवाओ, ये है आपकी ट्रिक, ये आपको याद रखना है, क्या ये आपको याद रखना है कैसे। अब से हो गया एस्बेस्टोस, क्या अब से हो गया एस्बेस्टोस, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। छह से चार नाम आएंगे, छह से कितने नाम आएंगे, चार। देखो सीसा सिलिका एक साथ बोलेंगे, सीसा सिलिका सैंडस्टोन और सोप स्टोन, क्या बोलेंगे, छह से कौन क्या बनेंगे, चार खनिज बनेंगे, सीसा है, सिलिका है, सैंडस्टोन है और सोप स्टोन। याद हुआ कि नहीं, हो गया। जी का मतलब होता है जिप्सम, जी का मतलब होता है जिप्सम, याद हो गया, हो गया नहीं, ये जस्ता नहीं जिप्सम है, ये क्या है जिप्सम, ठीक है। सी का मतलब है जिप्सम, ठीक है भाई। ये लगभग 94% तक जिप्सम का राजस्थान से ही उत्पादन होता है, ठीक है भाई। तो जी से हो गया जिप्सम, एफ से हो गया रॉक फास्फेट, क्या रॉक फास्फेट हो गया। और देखो फास्फेट फास्फेट लेंगे ऐसे, यहाँ से एफ ले लो, ऐसे कुछ भी समझ लो। तो पत्थर, तो चूना पत्थर हो गया, और पोटास हो गया, और मार्बल हो गया। और कुछ बचा हो तो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, नोट्स में देख लेता हूँ। हाँ एक चाइना के लिए बचा है आप लोगों का, बस चाइना के लिए और लिख लीजिएगा, और फेल्सपार, चाइना के लिए और फेल्सपार और लिख लो। एक है चाइना के लिए, चाइना के लिए और फेल्सपार, ये है आपके 12 फेल्सपार, ठीक है। ये आपके कुल 12 खनिज हैं जिनमें जिनके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये ट्रिक भी मैंने बता दी। अब से जीएफ को फटाफट मंगवाएं, क्या अब से जीएफ को फटाफट मंगवाएं। तो अब से मैंने बताया एस्बेस्टोस हो गया, सीसा, सिलिका, सैंडस्टोन, सोपस्टोन, और जी से हो गया जिप्सम, ठीक है भाई। नहीं एफ से बात करें तो यहाँ से ले लो, कुछ ही समझ लो। तो रॉक फास्फेट हो गया, चूना पत्थर, पोटास, मार्बल, चाइना के लिए फेल्सपार, ये हैं आपके कौन से खनिज, ये मैंने बता दिया आपको कि प्रथम स्थान वाले खनिज हैं, आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। अब हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ, बाकी का मैं बताऊंगा आपको कि राजस्थान में, क्या राजस्थान में जो हम अध्ययन करेंगे किसका, जो हम अध्ययन करेंगे खनिजों का, तो हम थोड़ा सा इनको खनिज पेटियों में बांटेंगे। किस में बांट के पढ़ेंगे, खनिज पेटियों बांध करके पढ़ेंगे। बड़े ट्रिक से पढ़ाऊंगा कुछ। चलो एक ट्रिक मुझे अच्छी आ रही है, देखो खनिज तेल के बारे में मुझे ट्रिक आ रही है। जैसलमेर में जो तेल है ना, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में गैस, चलो गैस, ठीक है भाई, जैसलमेर गैस का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो जैसलमेर में जो गैस है ना, उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जहां देखो ट्रिक क्या है हमारी, ऐसी याद करेंगे, गैस है तो गैस से क्या होता है, दम घुटता है, क्या घुटता है, दम घुटता है ना। गैस से क्या होता है, गैस से दम घुटता है, बोलेंगे गैस से दम घुटता है, ठीक है। तो घुटता है मेरा, क्या मेरा दम गैस से घुटता है, कुछ भी समझ लो। तो देखो एक है घोटारू, ये बहुत बार पूछा, घोटारू, घोटारू जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, जहाँ से जो गैस का उत्पादन किया जाता है, आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है।
और आपका नेक्स्ट है आपका मनहर टिब्बा, मनहर टिब्बा, मनहर टिब्बा हो गया। कौन सा है? एक है घोटारू है, मनहर टिब्बा है, और एक है बाघे बाल। क्या, एक बार एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहा मुझे शायद। सही है ना, डांडे वाल है और गामने वाल है। ठीक है भाई, यह क्या है, क्या है, देखिए रामगढ़, रामगढ़ और डांडेवाल और गामनेवाल। ठीक है, ये क्षेत्र हैं, यहाँ से किसका, गैस का उत्पादन किया जाता है। इस तरीके से आगे मैं अलग से बहुत सारी पेटियों को करवाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सभी क्षेत्र पूछे गए हैं कि किस क्षेत्र में गैस का उत्पादन किया जाता है, ये सब चीजें कल की क्लास में करवाएंगे। बंद करते हैं आज की क्लास को। बेसिक क्लास की आज की बेसिक क्लास पूरी बता दी, कंप्लीट हो गई। कल की क्लास में देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और बढ़िया मजा आएगा पढ़ने में, समझने में आपको। तो कल अच्छे तरीके से शुरू करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। वैसे इस क्लास से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे ख्याल से, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। और क्लास वगैरह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कभी भी देख रहे हो इस वीडियो को, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, कभी भी देखो। ठीक है, चलो धन्यवाद।